नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी और उनके पति धर्मेंद्र को लेकर। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का रिश्ता, उनका प्यार किसी से छुपा नहीं है। अक्सर ही देखा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जो केमिस्ट्री है वो बहुत खूबसूरत रही है। हालांकि धर्मेंद्र हेमा के प्यार में इतने गिरफ्त हो गए थे कि उन्होंने अपने धर्म तक को बदला और फिर हेमा मालिनी से उन्होंने शादी की। अब ऐसे में हेमा मालिनी से जब धर्मेंद्र ने शादी की तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक लेकर जाएंगे, जहां पर आपको उस किस्से से रूबरू करवाएंगे जब पहली बार हेमा मालिनी अपनी सास से मिली थी। यानी कि क्या रिएक्शन था धर्मेंद्र की मदर का जब उन्होंने हेमा मालिनी को देखा था। आप खुद जानकारी दे दें कि हेमा मालिनी उस वक्त प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, हेमा मालिनी प्रेग्नेंट थी जब उनकी मुलाकात अपनी सास यानी कि धर्मेंद्र की माता जी से हुई। तो ऐसे में क्या कुछ रिएक्शन था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और जो है कहीं ना कहीं पंजाब में उनकी मिसेस भी रह रही थी, जिनसे उन्हें 2 बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। और फिर हेमा मालिनी का यूं लाइफ में एंटर करना और जो है धर्मेंद्र से शादी करना, तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र के परिवार से भी हेमा मालिनी का रूबरू होना ही था। मगर क्या कुछ रिएक्शन था, कैसे वो दिन रहे होंगे, चलिए ले चलते हैं आपको अपनी फ्लैशबैक की कहानी पे। देखिए अब हमारी ये बेहद ही खूबसूरत सी फ्लैशबैक स्टोरी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की खूबसूरती भी कुछ ऐसी है कि उन्हें देखने वाला उनका अक्सर दीवाना हो जाता है। धर्मेंद्र भी हेमा के प्यार में कुछ ऐसे ही गिरफ्त हुए थे और उन्हें इस बात का ध्यान तक नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। पहले से शादीशुदा होने के बावजूद धर्मेंद्र ने हेमा से लव मैरिज की। हालांकि हेमा मालिनी हमेशा धर्मेंद्र की पहली पत्नी और परिवार के साथ एक सम्मानजनक दूरी बनाकर रखती हैं। हेमा मालिनी का उनकी सास यानी कि धर्मेंद्र की मां सतवंत कौर के साथ पहली मुलाकात काफी ही यादगार रही। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बताया कि जब वो अपनी सास सतवंत कौर से पहली बार मिली वो काफी नर्वस थी, लेकिन फिर वो काफी खुश हुई। हेमा कहती हैं, धर्म जी की माँ भी उतनी ही दयालु थी। मुझे याद आता है जब मैं प्रेग्नेंट थी और बड़ी बेटी ईशा का जन्म होने वाला था, तब उस वक्त वो मुझे जुहू के डबिंग स्टूडियो में मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा खुश रहो हमेशा। मुझे खुशी है कि वो मुझसे खुश थी। हेमा मालिनी ने इस किताब में ये भी बताया कि वो धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर की इज्जत करती हैं। उनकी बेटियां भी प्रकाश कौर और उनके बच्चों का सम्मान करती हैं। हेमा की किताब में उन्होंने बताया कि मैंने कभी प्रकाश कौर के बारे में बात नहीं की, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। यहाँ तक कि मेरी बेटियां भी धर्म जी के परिवार का सम्मान करती हैं। दुनिया मेरे जीवन के बारे में विस्तार से जानना चाहती है, लेकिन ये दूसरों के जानने के लिए नहीं है। यकीनन ही ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जब हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की थी तब धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। मगर जब कहते हैं कि जब इंसान किसी शख्स से प्यार करता है तब वो इन तमाम बातों को नहीं समझता है, बस वो शख्स के साथ रहना चाहता है। तो कुछ ऐसा ही खूबसूरत सा नगमा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार का किस्सा भी बना। अब ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि भाई हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि भाई सोशल मीडिया पर ईशा और भरत तख्तानी के रिश्ते को लेकर तमाम सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। रेपिटेक्स के नेटिजन के मुताबिक भरत तख्तानी ईशा देओल को धोखा दे रहे थे। ये कहना भी गलत नहीं होगा
कि भरत अख्तानी बेंगलुरु में एक जो है न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करते दिखाई पड़े। उनके कथित गर्लफ्रेंड के साथ वो न्यू ईयर एंजॉय कर रहे थे। तो वहीं आपको जानकारी दे दे कि हाल ही में हैरान कर देने वाला वाकया एक और रहा। धर्मेंद्र की नातिन निकिता चौधरी का उदयपुर में 31 जनवरी को शादी का समारोह रहा, जहां पर उनकी शादी के खास मौके पर पूरे देओल परिवार को देखा गया। यहाँ पर अभय देओल भी दिखाई दिए, सनी और बॉबी देओल भी मौजूद दिखे। मगर ऐसे में यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी कि तकरीबन जो है कई सालों के बाद क्या इस बारी फिर से हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के परिवार में जाने का मौका मिलेगा, तो क्या हेमा मालिनी जाएगी? ऐसे कयास लगातार लगाए जा रहे थे। मगर हैरानी की बात तो तब रही कि इस बार धर्मेंद्र की नातिन के शादी पर हेमा मालिनी अपनी बेटियों को लेकर नहीं पहुंची। जी हां, आपको जानकारी दे दे कि भाई यहाँ पर पूरे पंजाबी रीति रिवाज से शादी की गई, मगर हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ वहां पर मौजूद नहीं थी। 45 साल बाद हेमा मालिनी को देओल परिवार में वापस जाने का मौका मिला था, मगर हेमा मालिनी ने ये मौका चूक दिया। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखा आपने हमारे इस फ्लैशबैक स्टोरी में भाई, जहां पर हेमा मालिनी को देखकर आपको पता चला कि कैसा रिएक्शन था धर्मेंद्र की माता जी का। कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भाई जब आपके घर में कोई नई महिला आती है, कोई नई लड़की आती है, तब आपके मन में उसको लेकर कई सवाल होते हैं, क्योंकि वो एक नई जगह से आई होती है, नए तौर तरीकों से आई होती है। अक्सर हर किसी को लगता है कि क्या ये हमारी चीज़ों को अडेप्ट कर पाएगी, क्या ये वैसे रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। मगर जब एक लड़की आती ही है अपने ससुराल, तो वो भी कुछ चीज़ों को सहन करने की शक्ति लेकर आती है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। और कहीं ना कहीं अगर हेमा मालिनी का जिक्र किया जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा तो वो थी ही, मगर कहीं ना कहीं काफ़ी ही मैच्योर और काफ़ी ही समझदार भी उन्हें बताया जाता है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर अगर आप चले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।